एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ कम हो जाए उसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। जैसे अगर 1 लीटर पानी को 2 आदमी पियेंगे तो दोनों को हो सकता है इक्वल अमाउंट में पानी मिले, लेकिन अगर उसी पानी को 4 आदमी पीने लगेंगे तो सबको थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर सपोज़ 2 आदमी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और उसको अगर 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो अगर 2 की जगह 4 आदमी आ जाएगा तो वही काम जो है ना 4 घंटे की जगह और भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक जन के बढ़ने से दूसरा चीज़ अगर कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा था कि एक चीज़ का बढ़ाने से दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा था। जैसे अगर हम पेन खरीदने जा रहे हैं, 5 रुपये में अगर 2 पेन मिल रहा है, 10 रुपये में 4 पेन मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ पेन्स भी बढ़ते जा रहा है। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ बढ़ेगा तो हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ कम होगा तो होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वर्स प्रोपोर्शन, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया गया है और नंबर ऑफ़ वर्कर दिया गया है। तो अगर नंबर ऑफ़ वर्कर हम बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ़ वर्कर अगर हम कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ पर असर हो रहा है, दूसरा चीज़ कम हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट है वही इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं होगा कि नहीं। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, तो जितना टाइम हम बढ़ाएंगे डिस्टेंस भी उतना ही होता जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ सेम अमाउंट में बढ़ता जाएगा, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा कम नहीं होगा। टाइम अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। थर्ड है एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो क्रॉप भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम एरिया में कम प्रोडक्शन होगा, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं इसको। फोर्थ नंबर है टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। फिक्स जर्नी है, जैसे 10 किलोमीटर जाना है या 20 किलोमीटर जाना है, तो ये जर्नी फिक्स्ड हो गया कितना किलोमीटर जाना है। अब अगर स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो कम टाइम में पहुंचेंगे, स्पीड को कम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ यहाँ कम हो रहा है, स्पीड के बढ़ने से टाइम कम होगा, स्पीड के कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो फोर्थ नंबर वाला पॉइंट है इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो पॉपुलेशन बढ़ने से पर पर्सन का एरिया कम हो जाएगा, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो 1, 3 एंड 5 जो है इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन ए टेलीविजन गेम द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ winners and prize for each winner। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल जो दिया है उसको समझना पड़ेगा। अगर एक विनर है तो उसको पूरा कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है। एक विनर है तो पूरा 1 लाख रुपये मिल गया। अब 1 लाख रुपये ही उसको मिलना है, मतलब टोटल इनाम 1 लाख रुपये ही है। तो अगर 2 विनर हो जाएगा तो दोनों को इक्वली मिलेगा, 50,000 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही नंबर ऑफ विनर बढ़ा तो अमाउंट कम हो गया, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। अब नंबर ऑफ विनर अगर 4 हो गए तब कितना मिलेगा सबको। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, अगर इस तरह का टेबल हम बनाते हैं एक्स वाई और ए बी, तो x इंटू वाई इक्वल टू ए इंटू बी, इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 × 50,000 इक्वल टू 4 × x, 2 × 50,000 इक्वल टू 4 × x। ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, 2 × 50,000 बाई 4 इक्वल टू x।
2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 25 50 होता है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू आ गया 25,000। तो अगर 4 विनर होंगे तो सबको कितना करके मिलेगा पैसा, यहाँ पर एक्स का जगह क्या लिख सकते हैं 25,000। ठीक है। अब अगर 5 विनर हैं तब कितना मिलेगा, 5 विनर है तो हमने इसको y मान लिया। फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर हमको पता है दोनों का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी कर सकते हैं, है ना। चलो इसको करके बताते हैं। 1 × 1 लाख इक्वल टू 5 × y। तो अब क्या होगा, ये 5 यहाँ पे आगे डिवाइड होगा तो y इक्वल हो गया 1 लाख अपॉन 5, डिवाइड करेंगे तो 20,000 आएगा। तो 5 विनर अगर होंगे तो 20,000 रुपीज़ सबको मिलेगा, 20,000 करके। ठीक है। फिर अगर 8 विनर होंगे तब कितना मिलेगा। अब फिर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 8 लिख देते हैं और इसका फाइंड करना, इसको हम a मान लेते हैं सपोज। फिर से 1 × 1 लाख करेंगे। 1 × 1 लाख इक्वल टू 8 × a। अब 8 इधर आके डिवाइड होगा 1 लाख अपॉन 8, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, मतलब 25,000 हो रहा है यहाँ पे। फिर 2 से काटेंगे तो 12,500। तो ये अमाउंट और कम हो गया। नंबर ऑफ विनर जितना बढ़ता जा रहा है अमाउंट कम होता जा रहा है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 25,800, सॉरी 500, 12,500 आएगा। फिर 10 और 20, अगर नंबर ऑफ विनर 10 हो जाता है तब कितना होगा और 20 होगा तब कितना होगा, दोनों को फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से। तो जहाँ पे 10 है उसको हम b मान लेते हैं। तो 10 × b इक्वल टू 1 × 1 लाख। तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख बाई 10, 0 0 कट गया तो 10,000 रुपीज़ मिलेगा। और फिर 20 विनर्स होंगे तो कितना मिलेगा, c मान लिए उसको। फिर 20 × c इक्वल टू 1 × 1 लाख। ये c निकालना है तो 20 अगर डिवाइड होगा 1 लाख बाई 20,000 इक्वल टू आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो इस तरह से सबका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। 4 स्पोक अगर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नंबर ऑफ स्पोक जब 6 हो गया तो 60 डिग्री हो गया। तो नंबर ऑफ स्पोक जब 8 होगा तो कितना एंगल होगा। सेम प्रोसेस में बनाएंगे। एंगल कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्पोक बढ़ता जा रहा है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल। 4 स्पोक है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 6 स्पोक है तो 60 डिग्री बन रहा है। अब 8 स्पोक होगा तो कितना बनेगा, हमने ए मान लिया। 10 होगा तो कितना बनेगा, बी मान लिया। और 12 होगा तो सी मान लिया। तो जब a निकालेंगे तो 8 × a इक्वल टू 4 × 90 लिख सकते हैं। 8 × a इक्वल टू 4 × 90। ये 8 आगे डिवाइड होगा इधर, 4 × 90 बाई 8, 4 2 जा 8, 90/2 होता है 45 डिग्री। क्योंकि ये सब डिग्री में था तो डिग्री में लिखते हैं। a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। फिर b का फाइंड करना है तो 10 × b इक्वल टू 4 × 90। इसमें मेंशन कर देंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे मेंशन कर देंगे। तो ये 10 इधर आके डिवाइड होगा तो b इक्वल हो गया 4 × 90/10, तो 36 डिग्री। और फिर 12 × c, 12 × c इक्वल टू 4 × 90, 12 इधर आके डिवाइड होगा तो c इक्वल टू हो जाएगा 4 × 90/12, 4 3 या 12, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो
30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें पूछा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर कंसेक्यूटिव स्पोक इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहला का आंसर लिखना है यस, ये फर्स्ट का आंसर लिखना है यस, इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक हो जाएगा तब कितना होगा, हम यहाँ 15 लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं। तो सेकंड का आंसर हम बना लेंगे। अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 15 स्पोक अगर होगा तो कितना होगा, सेकंड का आंसर बना रहे हैं इसका। 15 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री। 15 इधर आके डिवाइड होगा, 4 इंटू 90 अपॉन 15, 6 से कट गया 24 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि 40 डिग्री में कितना स्पोक होगा। मतलब इसके नेक्स्ट पोर्शन में दिया है 40 डिग्री दे दिया है और नंबर ऑफ स्पोक हमको फाइंड करना है, तो इसको x मान लिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर इसका हो जाएगा 4 इंटू 90 तो रहेगा ही सब में, और x इंटू 40 इस साइड में आकर डिवाइड होगा, दैट मीन्स x इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 90 बाई 40। 0 0 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो 9 स्पोक्स आ गए। जब 9 स्पोक्स रहेंगे तो 40 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। मतलब एक बॉक्स में जितने स्वीट्स हैं उसको 24 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो सबको 5 स्वीट्स मिलेंगे। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस्ड बाय 4। तो अगर 4 बच्चे हो जाते हैं, रिड्यूस बाय 4 मतलब 4 अगर कम हो जाते हैं तो सबको कितना करके चॉकलेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड स्वीट्स। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब 24 था तो 5 स्वीट मिल रहा था सबको। अब 4 कम हो गए, 4 कम हो गया तो इसमें कितना बचेगा, 20 चिल्ड्रन बचेंगे। तो सबको कितना चॉकलेट स्वीट मिलेगा उसको निकालना है, उसको x मान लिए। तो 20 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5। क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो रहे हैं इसका मतलब सबका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। मेंशन कर देंगे यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये x इक्वल हो जाएगा 24 इंटू 5 बाई 20, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो 6 स्वीट्स, मतलब सबको 6 स्वीट्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन द कैटल फॉर 6 डेज। मतलब एक फार्मर के पास इतना कैटल है कि वो 6 डेज तक 20 एनिमल को खिला सकता है। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन इस कैटल। अगर 10 और एनिमल आ जाते हैं, मतलब 30 एनिमल अगर हो जाएंगे तो कितना दिन उसका फूड चलेगा। तो इसका पहले टेबल बना लेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एनिमल 24 था, नहीं 20 था, और नंबर ऑफ डेज था 6। अब 10 और एनिमल आ जाते हैं तो मतलब 30 एनिमल हो जाएंगे। तब ये कितना होगा, नंबर ऑफ डे कितना होगा फाइंड करना है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, क्योंकि एनिमल अगर बढ़ गए हैं तो डेज कम हो जाएंगे। तो 30 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 20 इंटू 6। 30 RHS में आकर डिवाइड होगा, 20 इंटू 6 बाई 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो 4 दिन चलेगा उसका खाना, 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? मतलब 3 आदमी मिलके 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 3 के जगह 3 के जगह 4 आदमी रहेंगे तब कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ वर्कर लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ डेज, कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो जब 3 आदमी थे तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था। अब 4 आदमी हैं तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? तो x दिन में मान ली, इनवर्स प्रोपोर्शन 4 × x इक्वल टू 3 × 4, तो x इक्वल टू 3 × 4/4, ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल, 3 days, 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बैच ऑफ बोटल्स वेर पैक्ड इन 25 boxes विथ 12 bottles इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में 12 बोतल रखा जाता है, 25 टोटल बॉक्सेस हैं। इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 bottles इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड? तो 12 के जगह 20 बोतल रखते हैं एक एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? तो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं और नंबर ऑफ बोटल्स हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बोटल्स, बॉक्सेस हैं 24, 25 और बोटल्स है 12, फिर नंबर ऑफ बोटल्स है 20 और ये फाइंड करना है, उसको x लिख देंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x × 20 बोलो 12 × 25, 20 इधर आके डिवाइड होगा, 25 × 12/20, 5 5 × 25, 5 4 × 20, 4 1 × 4, 4 3 × 12, 15 बॉक्सेस लगेंगे। ठीक है। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days। तो 63 दिन में 42 मशीन का यूज़ हो रहा है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 days। तो 54 दिन में अगर बनाना है उतने ही आर्टिकल्स, तो कितना मशीन का ज़रूरत होगा? इसमें नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स का टेबल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ मशीन्स यहाँ पे 42 है, नहीं नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन में पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज। तो 63 डे लग रहा है इसको। फिर 54 डेज में काम को अगर करना है तो कितना मशीन चाहिए पूछ रहा है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, लिखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, x × 54 इक्वल टू 42 × 63। 54 इधर आके डिवाइड होगा, 42 × 63/54, 6 9 × 54, 6 7 × 42, 9 1 × 9, 9 7 × 63, तो 7 × 7 हो गया 49 मशीन्स आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर स्पीड 80 km/h हो जाता है तो टाइम कितना लगेगा? तो स्पीड और टाइम का हमको यहाँ पर टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड एंड टाइम।
स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 2 घंटा। स्पीड जब 80 हो जाएगा तब टाइम कितना लगेगा पूछ रहा है। तो 80 इंटू एक्स इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2। 80 RHS में आकर डिवाइड होगा तो 60 मल्टीप्लाई 2 बाई 80। 0 0 कैंसिल हो गया। 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। तो 3/2 दैट मीन्स 1 होल नंबर 1/2 आवर्स। 1.5 घंटे लगेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit a new window in a house in 3 days. If one person fell ill before the work started, how long would the job take now? तो 2 आदमी मिलके काम को 3 दिन में कर पाएंगे। एक आदमी पहले बीमार हो जाता है तो एक ही आदमी बचा, वो कितना दिन में काम को कर पाएगा। यहाँ नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन का बात हो रहा है। नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन। 2 आदमी काम को 3 दिन में कर रहे थे। 2 आदमी, एक जन बीमार हो गया तो एक जन बचा। काम को कितना दिन में कंप्लीट करना है तो x दिन में कंप्लीट करेगा। तो 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। 1 मल्टीप्लाई x तो x ही होगा। 6 डेज। इसी में पूछा है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर डे 1 हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा। डे यहाँ पे 1 लिख दिए, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है y। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में 1 इंटू वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। तो y इक्वल हो जाएगा 6 पर्सन लगेंगे। इसमें 6 डेज हो जाएगा, उसमें 6 पर्सन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्कूल हैज़ 8 periods a day for 45 minutes. How long would each period be if the school has 9 period? तो 8 पीरियड लगते हैं, हर पीरियड 45 मिनट्स के हैं। अगर 8 की जगह 9 पीरियड लगेंगे तो टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 45 मिनट की जगह वो ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर सेम रखा गया है। यही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम। नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर 8 है तो टाइम 45 मिनट लग रहा है। नंबर पीरियड अगर 9 हो जाएंगे तो टाइम कितना है ये पूछ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 45। 9 इस साइड आके डिवाइड होगा। 8 मल्टीप्लाई 45 बाई 9। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40। 40 मिनट का क्लास लगेगा। ठीक है।